हमने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा कि अमेरिका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हाय तौबा अमेरिका में मच गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बिल के अंदर कौन घुसा था? ट्रंप बैठा था बिल के अंदर या नेतन्याहू बिल के अंदर बैठा था? भाई साहब तो ये गायब थे, ये सुरंग के अंदर बैठकर ट्वीट कर रहे थे, राइट। दूसरी चीज, किसके शहरों पे बम गिरे इतने ज्यादा, किसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए? ये पाकिस्तान का इनके साथ जो बॉर्डर मिलता है ना भाई साहब, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। ये अगर ये वाली स्थिति है, चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जैसे दो तरह की बातें की जाती हैं। कभी कह दिया जाता है हम आतंक के सताए हुए हैं, उधर चीन बड़े बड़े आतंकवादियों को लेकर आप जानते हैं वीटो कर देता है, जिनको पूरी दुनिया आतंकवादी तस्लीम करती है। दिन के उजाले की तरफ जो साफ है ये आतंकवादी है, उसको भी कहता है नहीं ये आतंकवादी नहीं है। अब भारत ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। भारत की वजह से आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक का नहीं आ पाया, क्योंकि रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया ना, अगर इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है तो इस दस्तावेज पर मैं साइन नहीं करूंगा। पूरी खबरें आपको बताऊंगा आज क्या है प्रतिशोध में, लेकिन पहले यह खबर देखिए, अपने मेहमानों से फिर करते हैं चर्चा और विश्लेषण। नाम लिए बगैर ईरान को इजराइल की धमकी, कोई भी जगह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच में तनातनी जारी है। सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच में तनातनी। यह समझना होगा कि इस समय क्या यह ट्रंप की अथॉरिटी को डाइल्यूट करने वाला है, जब ट्रंप यह कह रहे हैं कि दोनों तरफ अब सीज फायर नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, और यहां तो क्लियर कट ये कहा गया कि हम इसके लिए तैयार हैं। ये देखिए ये इजराइल की वायुसेना है और वहां पर यह कहा गया है कि कोई भी जगह हमारी पहुंच से दूर नहीं है। नाम नहीं लिया गया, किसकी तरफ इशारा है आप जानते हैं। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने कहा यहूदी देश को कुचलकर घुटनों पर ले आए। मिसाइल हमलों में बुरी तरह हार गया इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हुआ, खामेनेई ने कहा ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पहले तो जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे, ईरान की तरफ से एकदम खामोशी थी, बयान आ भी रहा था तो इजराइल को लेकर आ रहा था, अमेरिका को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा था। अब खामेनेई सामने आए हैं, इतने दिनों बाद क्यों सामने आए हैं और अब कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए इजराइल को हमने मजबूर कर दिया, हमने यहूदी कौम को घुटने पर ला दिया। ये खामेनेई का इस वक्त प्रकट होना, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए बयानबाजी करना, ये सीज फायर को लेकर क्या किस तरह की स्थिति बताता है। अब जरा इस पर बातचीत करते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं। ये किस तरह की सीज फायर? देखिए साहब, ऐसा है कि इसका यह कहना है खामेनेई का कि हम यहूदी कौम को घुटने पे ले आए, हमने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा कि अमेरिका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हाय तौबा अमेरिका में मच गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बिल के अंदर कौन घुसा था? ट्रंप बैठा था बिल के अंदर या नेतन्याहू बिल के अंदर बैठा था? भाई साहब तो ये गायब थे, ये सुरंग के अंदर बैठकर ट्वीट कर रहे थे, राइट। दूसरी चीज, किसके शहरों पे बम गिरे इतने ज्यादा, किसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए? ये पाकिस्तान का इनके साथ जो बॉर्डर मिलता है ना भाई साहब, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। ये अगर ये वाली स्थिति है तो, और ये कहा जा रहा है कि हमको मालूम है हमारी रीच से कोई जगह दूर नहीं है, इजराइल ये कह रहा है, इजराइल की एयरफोर्स ये ट्वीट कर रही है, इसका मतलब क्या है? आने वाले दिनों में कभी भी फिर से ये फ्रंट एक्टिवेट हो जाएगा? ये वही है, स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। ये भी कह रहे हैं कि ये पॉज है ऑफ सिंदूर टाइप। अच्छा, ये पॉज है और हमने लॉन्चर तुम्हारे गिरा दिए, वही वाली बात है। सारे लॉन्चर इनके गए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी गई, इनकी सारी मिलिट्री आईआरजीसी की जो थी वो बर्बाद हुई, लेकिन जीत गए, हमने घुटनों पर ला दिया। और दूसरे भी आप ये कहिए, आप दिनेश एक मैसेज दीजिए, आप भी कोई फील्ड मार्शल बना दीजिए, आईआरजीसी वाले को फील्ड मार्शल बना दीजिए। सर, मौका यही है। इसको कहते हैं पाकिस्तानी टच। ये पाकिस्तानी टच मारा ईरान ने, ये पाकिस्तानी टच मार के सुझा दिया यहूदी ने, मार के सुझा दिया। वहां से अमेरिका आया, इतना बड़ा बम मारा कि इनके इतिहास में इतना बड़ा बम नहीं मारा गया होगा। लेकिन ये जीत गए भाई साहब। सर, आई एग्री विथ यू, सर ने इसको रिकमेंड करा है, मैं सेकंड करता हूं। ये भाई साहब दिनेश भाई खड़े हैं, बनाओ फील्ड मार्शल एक दो, मैं तो कहता हूं इसी को बना दो बुजुर्ग को, जिसकी फोटो सामने। ये अब क्या ये किसी भी वक्त फिर से, क्योंकि वहां पर जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव दोनों नहीं हुए। अगर वहां से यूरेनियम गायब है, नहीं मालूम कि परमाणु कितने दिनों के लिए उन्होंने यहाँ विरोधाभास है। हाँ। मैं ये मानता हूं कि इनके सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई हैं, कहने को जो भी आए, चाहे वो वॉशिंगटन
पोस्ट में आए या न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, क्योंकि बहुत तरह के लोग खबरें लेकिन बनाते इंटेंट हैं। खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन इंटेंट नहीं खत्म हुआ है। इंटेंट खत्म नहीं हुआ। नियत नहीं खत्म, इसलिए वर्चस्व ऊपर पूरा है, एयर स्पेस के ऊपर मतलब पूरा 1.5 वर्चस्व साल है। बाद फिर से हम यही सुनेंगे कि वो बनाने के करीब पहुंच गए हैं, फिर से ये कहानी पुनरावृत्ति होगी। अच्छा, ये टला आपके हंच में हाँ। ये जो भी तनाव है ये कितने दिनों के लिए टला है? नहीं, अभी आके थोड़ी कसरत करेंगे, क्योंकि अभी सामान तो कुछ है नहीं मारने के लिए। अच्छा। तो ये टला है। अच्छा, ये टला है 8-10 महीने के लिए। हाँ। लेकिन जैसे प्रतिशोध जारी रहेगा, हाँ। वैसे ये भी जारी रहेगा। ये तनाव किसी भी सूरत में, किसी भी मतलब ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कब तक के लिए थमा है। हाँ। ये वही ये बस ऑपरेशन एक सिंदूर आकलन वाली है। बात कही जा रही है कि यहां भी इजराइल ने वही इशारा किया है कि कोई भी इलाका हमारी पहुंच से दूर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी वॉर तो एक तरीके से चल ही रहा है। 3 इजरायली जासूस को ईरान ने फांसी दे दी है। तीनों पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। सीज फायर के एक दिन बाद ही ईरान का बड़ा संदेश, 700 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 3 लोगों को फांसी दे दी गई। नहीं, ये ईरान ये लकीर क्यों पीट रहे हैं? सांप तो निकल गया है। नहीं, ये ऐसा करते हैं। अब ये जिसको कहते हैं ना, अब ये भूत ढूंढ रहे हैं। ईरानी, इनकी आदत है भूत ढूंढने की। ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, सब गद्दार हैं। अब देखिए जो फेलियर हुआ है दिनेश, हमें बात समझनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी जरा स्ट्रेटेजिक बात कर लेते हैं। जो ईरान का फेलियर हुआ है, जो इजरायली हवाई जहाज ईरान के ऊपर उड़े हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। जो अमेरिकन हवाई जहाज आए, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। अब आप किसको इसको दोषी ठहराएंगे? क्या आप खमेनी को बोल सकते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप खराब है? आप नहीं बोल सकते। क्या आप IRGC के जनरल को बोल सकते हैं कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं करा? आप नहीं बोल सकते। आप किसको बोलेंगे? तो आप सड़क से लोगों को पकड़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि हमारे बीच में गद्दार है। गद्दार नहीं है, तुम नालायक हो। तुम नालायक हो जो तुम नहीं लड़ पाए। अब ये गद्दार ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर गद्दारी का ये टीकरा फोड़ दें और उसको बिल्कुल सही फांसी दे दें कि खुद की इज्जत बच जाए। क्योंकि अपनी इज्जत बचाना रेजिम की, देखिए रेजिम जो है ना ये खमेनी की, ये अपनी इज्जत बचा रही है अपने लोगों के बीच में, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि देखो हम गलत नहीं थे, लेकिन अगर हमारी पीठ पे ही किसी ने खंजर उतार दिया तो फिर हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं। ये वाली स्टोरी। दिनेश, ये बात होती है ना, कोई भी रजीम सीरियसली स्पीकिंग तभी तक चलती है जब तक वो दिखाती रहे कि हम बड़े मजबूत हैं। अब इस रजीम में बचा क्या? आपके सारे कमांडर्स मार दिए गए पहले दिन, साइंटिस्ट मार दिए गए। कोई ये पूछ रहा होगा कि आपके कमांडर और वैज्ञानिक वो महिला के आकर्षण में क्यों आ गए? भाई साहब, आप लोग थोड़ा चरित्र अपना अच्छा क्यों नहीं करते? ये कोई पूछ रहा होगा इनसे? ये देखिए बहुत मॉरल रजीम है ये। हाँ। इसमें मॉरल पुलिस भी है। हाँ। और एक सीक्रेट पुलिस है जो सीक्रेटली पता करती है कितने लोग मॉरल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं बाकी काम तो मतलब ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला बली का बकरा ढूंढ के, स्केपगोट जिसको कहते हैं ना, कि अब ये जिम्मेदार हैं। उधर नहीं, घाव छोड़कर बाकी जगह मरहम पट्टी की जा रही है क्या? ये सवाल सामने है। और अगली खबर देख लीजिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया क्या कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, ईरान में वर्षों तक बनी रहेगी मोसाद। ये गारंटी उनको कैसे है, ये जरा बताइएगा आप लोग। क्या वहां के बहुत सारे लोग ये मोसाद को चिट्ठी लिख के कह चुके हैं चिंता मत करो? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वहां मोसाद बना रहेगा, क्योंकि आपने भी आकर्षण की बात की थी। उसका गुरुत्व बना रहेगा। अच्छा, उसका गुरुत्व बना रहेगा। वो आकर्षण की वजह से गुरुत्व बना रहेगा, ये है बड़ी बात। ईरान में अकल्पनीय कामयाबी मिली, डेविड बर्निया ने कहा। हमारा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डेविड बर्निया ने यह भी कहा, मोसाद को दुनिया भर में बहुत ही काबिल खुफिया एजेंसी के तौर पर मान्यता मिली हुई है, इसको तो आप जानते हैं। लेकिन ईरान में उनका काम आसान है या मुश्किल? वो जगह जहां पर आपको दुश्मन देश में ही अपने समर्थक मिल जाए, वहां काम आसान हो जाता है। और कहते हैं ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही मोसाद को खबर पहुंचाते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो ईरान के अंदर तेहरान में पोस्टर लगे थे जो कि आम ईरानियों ने लगाए थे, और आम ईरानियों ने बोला था कि भाई देखो, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, यानी कि हमारी ईरान से लड़ाई नहीं है, ठीक है? तुम्हारी जो लड़ाई है वो खमेनी से है, वो वहां पे रहता है, तुम उसके घर पे बम मारो, भाई हमारे घर पे बम मत मारो। यहां तक बात हो गई थी। और दूसरी एक चीज है कि ईरान के लिए, देखिए बात यह है कि लोग इतने परेशान है खमेनी रजीम से कि उनके लिए, यानी कि मोसाद के लिए वहां पे जासूस पैदा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके सामने मैंने एक बार पहले बोली थी आपकी शो में। एक बात देखिए, हम लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा तालियां पीट रहे हैं हम लोग कि देखो इजराइल ने क्या मिसाइल मारी, दीवार के अंदर घुस के कमरे में उस साइंटिस्ट को या उस अफसर को बर्बाद कर दिया, जान से मार दिया। अरे भाई, किसने बताया कि वहां पे वो उसका घर है? किसने बताया कि इस कमरे में इस वक्त तो सो रहा होगा? आप ये देखिए ना किस लेवल का इंटेलिजेंस है इजराइल का। मिसाइल कहां मारनी है ये भी तो पता होना चाहिए। मिसाइल तुम्हारी कितनी बढ़िया है, क्या काम करती है, बात की बात है। इंटेलिजेंस तो ये इनका पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना फैले हुए हैं इजराइल के अंदर। अब ये देखिए कि उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं और उनके देश में क्या हो रहा है। अभी तो आप ये जरा तस्वीरें देखिए, पेंटागन ने जारी की हैं। एटमी साइट्स पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बॉम्बर से गिरता दिख रहा है GBU-57 बॉम्ब से ही तबाही मचाई गई है।
पेंटागन ने ये तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि इस तरीके से ये बॉम्ब गया और उसने धरती फाड़ के नीचे बंकर तबाह किया। इस तरीके से वो बॉम्ब गया है। बहुत बढ़िया विजुअल है ये विजुअल कमाल का है। बढ़िया कमाल है। आपके चैनल पे पहली बार चल रहा है, आपके शो में पहली बार चल रहा है। बहुत बढ़िया विजुअल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सर, पेंटागन से निकली हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, ये दिखाकर पेंटागन ने, अमेरिका ने क्या साबित करने की कोशिश की है? ये साबित करने की कोशिश की है जो ऊपर से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको ना, छोटे वाले जो देख के लोग मान नहीं रहे थे, ये उनकी वजह से बने हैं। और ये नीचे पूरा गया है। जाते समय आपने कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हॉट नाइफ एक बटर में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जा रहा है। ये इसका वजन, ये इसकी तेजी है। और जब 60 मीटर नीचे आके 200 फुट नीचे आकर के, ये देखिए सर, उधर की तस्वीरें भी है कि नीचे जब फाड़ के घुस रहा है तो क्या स्थिति कर रहा है वो, और उसके बाद जब फटेगा इमेजिन करिए कुछ बचेगा। तो कहने की बातें हैं, आकलन है, या मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ के ये एक उकसा रहे हैं अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को। इतने मारने से काम नहीं पड़ा है, और मारो। वो कह रहा है शांति लाओ, उसको नोबेल पुरस्कार नहीं लेने देंगे। वो कह रहे हैं और मारो, और वो कह रहा नहीं मार दिया, वो मर गए, बोले नहीं मारो। अब इसका क्या इलाज है? ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, उस बॉम्ब को हवा में देख लीजिए, और जब वो आकर जाकर अपना काम कर रहा है, वो जैसे कह रहे थे अभी श्रीवास्तव सर कि मक्खन के ऊपर चाकू जैसे चलता है आराम से, उसी तरीके से धरती के उस हिस्से को। ये देख के दिनेश आपको एक बात याद आई जी, जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी, तब भी लोगों ने उंगली उठाई थी कि यार ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ऊपर से छोटा सा छेद है और सब कुछ ठीक ठाक है। वो स्पाइस 2000 था, वो स्पाइस 2000 था, वो वैसे ही गया था, होल ड्रिल करके अंदर जाके अचानक फटा, और वहां का टेम्परेचर जो था वो अचानक हजारों डिग्री का हो गया और हड्डियां गल गई, जिसकी भी गलनी थी वहां पे। तो 300 जो टेररिस्ट मारे थे वो भी, अच्छा ये अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। मैं मस्जिद सुभान अल्लाह की याद दिला रहे हैं आप? ना बालाकोट की बात। अच्छा बालाकोट की बात, अच्छा बालाकोट वाली बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, राइट। यहाँ पे गड्ढा देखिए जरा, वहां पे तो स्पाइस बॉम्ब की चर्चा हो ही रही है, जरा इसको देख लीजिए। इट इज इन द मिसाइल सिटी। ये देखिए सर, गड्ढा देखिए वो। अरे वाह, ये इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा, ये बहुत दिन तो इसको पूरने में लग जाएंगे, इसको गड्ढे को भरने में लग जाएंगे। पूरने का सवाल ही नहीं, उसके नीचे आप जाओगे, अंदर पहुंच जाओगे मिसाइल सिटी में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अच्छा अब ये ऊपर से मलबे से बंद हो चुका है, और सिर्फ वो लंबा वाला 200 फुट का छेद रह गया है, जो ऊपर से फिर वो तिरपाल टेक्नोलॉजी आ जाएगी इनकी वाली, वो से ढक नहीं सर। तो इस तरह में जब आपने जहां पे इतनी मेहनत की हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जरा इसको यहां पर प्ले करें। ये है तो बहुत, ये तो ऐसा गड्ढा है सर कि ये कभी भरेगा नहीं। ये दिमाग में जो घुस गया वो भी नहीं भरेगा। लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, जहां इन्होंने पूरी एक सिटी जैसी डेवलप की हो धरती के नीचे, जहां पे ये सारे काम कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हों, वहां जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसी को फिर से आबाद करके काम करेंगे, या जगह पहचान ली गई है? जगह पहचान नहीं। एक दिनेश एक बात बता दो, जब यहाँ पर ऐसा विस्फोट होगा, जो सरलीकरण में है, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इतना होगा, क्योंकि वहां जो कुछ भी है वो ज्वलनशील है, केमिकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो ज्वलनशील होंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। एक बात हमेशा उठती है, बताना फिर जरूरी है कि रेडिएशन क्यों नहीं होगा। जो यहाँ पर U-235 है वो डर्टी बॉम्ब नहीं है, स्पेंट फ्यूल जो है डर्टी बॉम्ब होता है, क्योंकि वो होता है सीजियम 137। तो मतलब भले ये वहां पे रखा हो U-35 संशोधित, ये 90% एनरिच्ड रखा हो, तब भी वहां से नहीं निकलेगा। ये प्राइमरली अल्फा एमिटर है। अच्छा। प्राइमरली बीटा एमिटर है, गामा नहीं है जो कि जलाता है, जो गलाता है। अच्छा। ये उसमें नहीं करता है। नहीं तो सीजियम 137 इसलिए डर्टी बॉम्ब बोला जाता है, बिकॉज़ उसको बोलते हैं कि रेडिएशन डिस्पर्सल डिवाइस। अच्छा, इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उससे रेडिएट होता है, गामा रेज होती हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब वहां पे क्या आपको लग रहा है IAEA को अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे क्या? अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे। देखिए कुछ दिनों में फिर IAEA का बयान आएगा। अच्छा, ये शायद दोस्ती करने का माहौल चल रहा है कि हमें मना मत करो, बैन मत करो। अब उन्होंने बैन कर दिया है पार्लियामेंट ने, उस चक्कर में ऐसा मामला चल रहा है। कुछ दिनों में आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी। अच्छा, और मानेंगे भी कि हमारे यहाँ अभी ये जो आपने ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव देखा है ना, और अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ रहस्य जो इससे जुड़ा हुआ है सब कुछ सामने आ गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर दिन यहाँ की परतें, भैया आप ऑपरेशन सिंदूर के कई तथ्य रहस्य अब जान रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ के भी बहुत रहस्य जानेंगे, और प्रतिशोध हर दिन आपको वो रहस्य बताएगा। खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप, अगली खबर देखिए। गजब शांति के पुजारी हैं भाई साहब।